हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो से हम लोग आपके लिए आईटीआई टीओ जो कि 2025-26 के लिए हम लोग जो हैं आपको कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इन वीडियोस की हेल्प से जितने भी आपके टॉपिक हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मैं और हमारी टीम जो है लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो के साथ आपको आपके डाउट को क्लियर करेगी, जिसमें हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक को यहाँ पर यूट्यूब पर आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग जो हैं आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो पाइथन है। तो पाइथन के ऊपर जितने भी हमारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, यानी खास तौर से ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपसे आउटपुट पूछा जाता है, तो जिसमें पाइथन भी है, जावा भी है, HTML भी है, जावा स्क्रिप्ट भी है, CSS भी है और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो अभी मैं फिलहाल IIT TO की बात कर रहा हूं। तो IIT TO के एग्जाम के अंदर जो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज हम लोग आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपके साथ हम लोग जो है थ्योरी भी डिस्कस करेंगे आपके लिए। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, कि जब भी हम लोग कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या लाइव सेशन आपके लिए डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन, उसका रिकमेंडेशन आपके यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। ओके, इसके साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर अवेलेबल है, मतलब डिस्क्रिप्शन में हमारे कोर्सेज का लिंक भी अवेलेबल है। अगर आपको हमारे कोर्सेज के अंदर खासतौर से IIT के लिए हमने बहुत ही शानदार कोर्स क्रिएट किया हुआ है, जिसमें हम लोग आपको आपके लेवल के अनुसार आपको तैयारी कराते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए हम लोग जो है इंडिविजुअल लेवल पर भी आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डला हुआ है और आप टेलीग्राम पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था वीडियो को स्टार्ट करने से पहले का जो इंट्रोडक्शन है। आइए एक एक करके पाइथन के क्वेश्चन हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे सामने जो पाइथन के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे इस तरह से हैं। तो इस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग पाइथन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं 15 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे के सेशंस में और भी क्वेश्चन जो है पाइथन लैंग्वेज के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, यानी कोई भी ऐसा सवाल नहीं है बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, ऐसा कोई भी नहीं है। इसमें सारे क्वेश्चंस के अंदर प्रोग्रामिंग का आउटपुट पूछा गया है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको रोक रोक कर जहां पर भी आपको डाउट है आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। क्योंकि और प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले अपने हाथ में पेन, पेंसिल और नोटबुक जो है इसको रखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बिना सॉल्व के ये क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, तो थोड़ा सा मैं आपको इसको नीचे लेके आता हूं आपके लिए, जिससे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक एरे दे रखा है हमारे सामने, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक एरे दे रखा है। इस एरे को हमें सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आउटपुट पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे पहले तो एरे को डिफाइन करते हैं। तो जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको पहले तो एरे दिया जाएगा। तो एरे आपको गिवन होगा। फिर यहां पर जब भी एरे आएगा तो लूप जरूर चलेगा, या तो फॉर लूप चलेगा या वाइल लूप चलेगा। तो यहां पर जो लूप है वो फॉर लूप है। ओके, और यहां पर जिस फंक्शन का यूज किया गया है, रेंज फंक्शन यूज किया गया है। तो अभी पहले 2-3 सवाल जो है रेंज के ऊपर होंगे। आपका कॉन्सेप्ट जो रेंज से रिलेटेड जो है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो यहां पर जो इनकी इंडेक्सिंग है, याद रखिएगा 5 एलिमेंट है, इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से, बट एलिमेंट रहेंगे 5। तो यहां पर जो इंडेक्सिंग है 0 1 2
3 4। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको, बाकी अदरवाइज बाकी क्वेश्चन में मैं इतना टाइम आपका कंज्यूम नहीं करूंगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर रेंज है, आई की रेंज कितनी होगी। अब यहाँ पर लेंथ फंक्शन यूज किया गया है। तो देखो जब भी कोई फंक्शन लेंथ के साथ आएगा, देखो लेंथ फंक्शन आएगा जब भी किसी एरे के साथ, तो वो क्या करेगा, लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ फंक्शन उस पर्टिकुलर एरे का नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 5, तो यहां पर एरे की लेंथ कितनी हो जाएगी 5, एरे की लेंथ हो जाएगी 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 5, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। ओके, तो 5 यहां पर आ गया, माइनस 2 यहां पर आ गया, तो हमारी रेंज क्या हो गई, रेंज फंक्शन हमारी देगा, रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया 3, क्या हो गया 3, तो रेंज 3 है। तो यहां पर आपके पास जब भी कोई रेंज का एलिमेंट आता है तो उसमें क्या होता है, आपके पास वो पर्टिकुलर एलिमेंट को हटाकर जितने भी पहले के हमारे नंबर होते हैं उनको हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहां पे रेंज फंक्शन हमें क्या देगा, वो देगा 0 1 और 2। ओके, क्या देगा 0 1 2। मैं फिर से आपको समझाता हूं, सबसे पहले आपको फंक्शन लेंथ फंक्शन आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पता करेगा एरे के अंदर, तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट है 5, तो लेंथ निकालेगा 5। ओके, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। अब यहां पर रेंज 3 आ जाएगा, रेंज 3 जैसे ही आएगा तो रेंज के अंदर रेंज एलिमेंट का रेंज फंक्शन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसके अंदर जैसे अगर यहाँ पर रेंज 3 है तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, फॉर के जो कि आई की वैल्यू लेंगे, आई की वैल्यू या तो 0 होगी 1 होगी या 2 होगी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अगर हमारी रेंज की वैल्यू 5 होती, अगर हमारे रेंज की वैल्यू रेंज 5 होता तो हम लोग लेते आई की वैल्यू 0 1 2 3 और 4। ओके, तो यहां पर रेंज 3 है तो आई की वैल्यू कितनी रन होगी हमारी, आई की वैल्यू होगी रन हमारी 0 से लेकर 3 तक, तो आई की वैल्यू होगी 0 1 2। अब देखिए, अब एरे एरे मतलब मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, थोड़ा छोटा पड़ेगा मेरे लिए। A0 क्या है 1 है, A1 क्या है 2 है, A2 क्या है 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंडेक्सिंग है, 0 A0 यानी इंडेक्सिंग 0 1 ये वाला और 2, तो कितनी हमारी वैल्यू आ गई। क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 1 2 3, 1 2 3 जो है ये प्रिंट करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। तो यहां पर थोड़ा सा टाइम मैंने लिया आपको समझाने के लिए, बाकी क्वेश्चन जो है आप इनको रोक रोक के कर सकते हैं, आप करके देखिएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर पहले आप ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, एक तो एरे दिया है, फिर आपको फॉर लूप दिया है, फॉर के अंदर भी आपको रेंज फंक्शन दिया है, रेंज फंक्शन के बाद उस वैल्यू को प्रिंट कराया है, आप नीचे देख सकते हो यहां पे वैल्यू को प्रिंट कराया है। ठीक है, ओके, तो यहां पर ये क्या है, यानी स्पेस देंगे हम लोग, तो ये आएगा 1 2 3, तो करेक्ट आंसर होगा 1 2 3। तो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहां से आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उतना और कॉन्सेप्ट हमारा जो है आपके लिए क्लियर होता रहेगा और आपको भी कोई प्रॉब्लम उसमें आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा ऊपर पहुंच गया। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में दिख रहा है यहां पर भी सेम आउटपुट पूछा गया है, नीचे से थोड़ा सा दिख नहीं रहा, हाँ ये अब यहां पे भी आउटपुट पूछा गया है। तो आपके पास एरे है, एरे की लेंथ कितनी है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, इसमें 6 है, कितने 11 22 33 44 55 66। अब सेम वही बात है, रेंज दी है बट यहां पर रेंज को यहां पर उसके आगे एक 1 लिखा है, इसका क्या मतलब होता है अभी मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आप क्या करिए, इसको अंदर से सॉल्व करिए, लेंथ एरे कितना देगा, लेंथ एरे ये कितना देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे एरे के अंदर 6 है, तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 माइनस 2, अब यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, अब फॉर तो हम लोग बाद में आएंगे, अब यहां पर रेंज क्या हो गया, रेंज के पास 2 वैल्यू हो गई, एक तो 1 हो गई एक 4 हो गई। तो यहां पर आपको क्या करना है, तो रेंज की वैल्यू 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, किससे स्टार्ट होनी चाहिए 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, और आपको 4 तक जाना है, 4 तक जाना है यानी 4 को इंक्लूड नहीं करना, यानी एक तरीके से आपकी वैल्यू रेंज की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये देगा आपको 1 2 और 3। याद रखिएगा रेंज का जो लास्ट एलिमेंट है 4 वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा,
तो रेंज की वैल्यू स्टार्ट हुई है 1 से 3 तक, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1 2 3। ओके, मैं आपको फिर से समझाता हूं। अगर हमारा रेंज, देखो अगर मेरे पास रेंज में ये होता, रेंज इज इक्वल्स, रेंज होता मेरा 2 5, तो इसका ये मतलब होता कि मैं 2 से स्टार्ट करूंगा और 5 तक नहीं पहुंचूंगा, उससे पहले एक नंबर तक पहुंचूंगा, तो 2 3 4 ऐसे हो जाता। क्लियर है? तो रेंज क्या करता है, तो देखो रेंज के अंदर हमने दो तरीके से देख लिए। या तो रेंज जब भी कभी अपने साथ अकेले एक नंबर को लेकर आएगा तो वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को डिफाइन करेगा, बट अगर कोई रेंज पहले दो नंबर को लेकर आता तो हमारी रेंज स्टार्ट होती है उस पहले वाले नंबर से। क्लियर है? तो यहां पर आई की वैल्यू है 1 2 3। क्या है आई की वैल्यू 1 2 3। अभी हम आते तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो ए की वैल्यू जब आई, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए वन कितना है भाई, ए वन मतलब है हमारा एरे, मतलब एरे वन क्या है 22, फिर ए टू क्या है, ये है 33। देखो मैं ए यूज कर रहा हूं, वैसे वो ए आर आर है। ओके, तो उसको कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ए का मतलब क्या है। ए का कुछ भी मतलब नहीं है, ए का एक तरह से मतलब शॉर्ट में ए आर आर। ए थ्री क्या है 44। ओके, तो करेक्ट आंसर हो गया 22 33 44। क्या करेक्ट आंसर है? सी इज द करेक्ट आंसर। कितना है करेक्ट आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्लियर है? बहुत इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। ओके, तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। काफी सारे क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन है आपके लिए। और भाई हमारे कोर्सेज के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, साथ में हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो टीजीटी, पीजीटी, आईटेक, टीओ, एनटीए, यूजीसी नेट, सेट, सारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी कोर्स आपके कोर्सेज हैं, इवन आपका जो बीपीएससी है वो भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो यहाँ पर भी जो आउटपुट पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आउटपुट। ओके, तो आउटपुट को पहले मैं ऑप्शन पे आने से पहले इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, बिना ऑप्शन को देखे हुए इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको पूरे नहीं दिख रहे होंगे इसमें, तो थोड़ा सा मैं आपको, यस आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। यस ठीक है, तो देखो एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, एक्स की वैल्यू 10 से नीचे होना चाहिए। ठीक, यानी जब तक ये लूप, वाइल लूप क्या करेगा, वाइल लूप हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम लोग वाइल लूप के अंदर एंटर करेंगे, अदरवाइज एंटर नहीं करेंगे। याद रखिएगा, अगर हम लोग उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वाइल लूप के अंदर एंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अगर x की वैल्यू 0 होती है, मैं एक एक करके सारी वैल्यू देखता हूं, अगर x की वैल्यू 0 होती है तो क्या होगा, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। चलिए भाई x की वैल्यू 2 हो गई, तो क्या x की वैल्यू 6 के बराबर है? नहीं, ये कंडीशन फेल हो गई, तो कंटिन्यू मतलब ये फेल हो गई, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे नहीं, प्रिंट करेंगे x। तो प्रिंट क्या होगा, प्रिंट पहले तो मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पर x, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी x की वैल्यू 2 हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी 2 हो गई, तो अगली बार यहाँ पर 0 की जगह पर 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, जी हाँ कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब x की वैल्यू इंक्रीमेंट 2 से 4 हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या 6 के बराबर है? जी नहीं, 6 के बराबर नहीं है, x की वैल्यू 4 के बराबर है। तो यहाँ पर ये इफ के अंदर नहीं जाएगा, प्रिंट करेगा 4, तो प्रिंट कर दो 4। क्लियर है? अब देखिए, अब देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 4 है, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x वाइल लूप सेटिस्फाई हो रहा है, वाइल की जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जी हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। तो 4 इज लेस देन 10, तो एंटर करेगा, x की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, क्या x की वैल्यू 6 है? जी हाँ x की वैल्यू 6 है, तो ये कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि आगे हमारा लूप जो है वो रन नहीं करेगा, सीधा ऊपर चला जाएगा, दोबारा से रन करेगा। तो यानी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा 6 के केस में, याद रखिएगा 6 के केस में नहीं होगा। अगर यहाँ पे ब्रेक होता तो उस लूप से बाहर निकल जाता, तो हम लोग लूप से एग्जिट नहीं होंगे, केवल लूप के बिगिनिंग में जाएंगे। कंटिन्यू का मतलब ये होता है, याद रखिएगा कंटिन्यू और ब्रेक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और आएंगे। तो इसलिए 6 की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ये ऊपर जाएगी, तो x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, x की वैल्यू अब 6 हो जाएगी। तो क्या अब x की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई, तो x की वैल्यू 2 से इंक्रीज कर दो,
8 हो जाएगा। और क्या x की वैल्यू 6 के बराबर है? जी नहीं, x की वैल्यू 6 के बराबर नहीं है, तो प्रिंट x, तो प्रिंट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब अगली बार लास्ट में हमारी x की वैल्यू क्या होगी? 8 हो जाएगी। तो क्या 8 10 से बड़ा है? जी हाँ। सॉरी, 8 क्या 10 से छोटा है? जी हाँ, 8 10 से छोटा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू इस केस में इंक्रीज हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यहाँ पर भी फिर से 10 इक्वल टू 6 है क्या? जी नहीं, ये फेल हो जाएगा। तो प्रिंट आखिरी में हो जाएगा 10। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रिंट कर देगा 10। तो 2 4 8 10, 2 4 8 10 ये जो है आपका वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको नहीं दिखा होगा जो मैंने ऊपर लिखा भी, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने क्या क्या प्रिंट किया। 2 4 8 10, ठीक है, 2 4 8 जो है हमने प्रिंट किया है। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर हमारा बी है। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। हमें सी और डी तक जाने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा 2 4 8 10 है। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, हमें फिर से आउटपुट निकालना है। तो देखो यहाँ पर हमें आउटपुट निकालना है। कुछ क्वेश्चन आउटपुट निकालने से पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर अभी ऑप्शन के पास नहीं आते। ये क्वेश्चन आपके सामने, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो क्या बोल रहा है। पूरा क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 1 है। ठीक है, मैं सीधा आउटपुट निकालूंगा पहले, फिर हम लोग आंसर चेक करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आंसर देख भी नहीं रहे। तो n की वैल्यू 1 है पहले केस में n की वैल्यू जो है हमारी 1 है। ठीक है भाई, तो क्या 1 5 से छोटा है? जी हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। प्रिंट n, तो ये प्रिंट क्या कर देगा? ये प्रिंट कर देगा। तो मैं प्रिंट को एक जगह लिख देता हूं सारी वैल्यूज को। तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। थोड़ा नीचे ले लेते हैं, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब n की वैल्यू को इंक्रीमेंट करिए। तो n की वैल्यू यहां पर हो गई 2। ठीक है, क्या n की वैल्यू 3 के बराबर है? जी नहीं, n की वैल्यू 3 के बराबर नहीं है, n की वैल्यू 2 के बराबर है। तो ये प्रिंट नहीं, ये आगे ये जाएगा नहीं, ऊपर चले जाएंगे हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, सेकंड केस में। अब n की वैल्यू है 2। क्या 2 5 से छोटा है? जी हाँ, 2 5 से छोटा है। तो प्रिंट कर दो 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर n की वैल्यू जो है 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो n की वैल्यू 2 + 1 कितने हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या n 3 के बराबर है? जी हाँ, 3 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये इफ के अंदर चला जाएगा। इफ के अंदर जैसे जाएगा यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक का मतलब होता है लूप से एग्जिट होना। तो यहाँ पर हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। तो हम लोगों ने केवल 2 ही वैल्यू प्रिंट करी है, 1 और 2। क्या करी है? 1 और 2। अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं। आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, भी चौथा ऑप्शन भी मैं ले आता हूँ। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 1 2, तीसरा ऑप्शन है 1 2 3, और डी ऑप्शन है 1 2 3 4 5। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा 1 2 3, 1 2 1 2। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा आएगा बी। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अगेन हमारे पास एक और क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। पहले आंसर मैं आपको नहीं दिखा रहा, ऑप्शन नहीं बता रहा। ठीक है, आप क्योंकि ये क्वेश्चन ये सारी लेक्चर जो है आप इनके क्वेश्चन को पहले करिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया तो आंसर आपका एक बार को थोड़ा बहुत गलत भी हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट टाइम उसको दोबारा सॉल्व करके सही कर लोगे। तो इसलिए प्लीज ऑप्शन देखने से पहले इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। इसलिए मैं आपके स्क्रीन पर केवल उतना ही पोर्शन लेके आ रहा हूं, एक एक करके। आई की वैल्यू 2 है। क्या 2 12 से छोटा है? जी हाँ, एंटर हो जाएगा। तो नीचे अब आएगा 2 इज डिविजिबल ऑफ 5। 2 जो है क्या 5 से डिविजिबल है? ये कंडीशन आती है क्या? नहीं, ये कंडीशन नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। इसके अंदर तभी जाएंगे जब हमारी आई की वैल्यू 5 से डिविजिबल होगी। तो आई की वैल्यू 5 से डिविजिबल हमारे पास केवल 2 ही केस में होगी। इस केस के अंदर या तो आई की वैल्यू 5 हो या आई की वैल्यू 10 हो। ठीक है, इसलिए हम लोग आगे अभी सॉल्व करते हैं, चला देखते हैं। तो पहले प्रिंट कर दो आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू क्या है भाई? 2 है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, तो पहले आई की वैल्यू को 2 को हम लोग जो है प्रिंट कर देते हैं। तो आई की वैल्यू जो है हमारी 2 हो जाएगी। मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। आई की वैल्यू 2 जो है हमारी प्रिंट हो गई।
अब नीचे आते हैं, अब 2 से इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी, चलो यहाँ पे 4 हो गई। अब अगले बार में आई की वैल्यू हो जाएगी 4, नेक्स्ट टाइम में आई की वैल्यू हो गई 4। क्या 4 इज लेस देन 12? जी हाँ, ठीक है। 4 तो अभी इंक्रीमेंट होता रहेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी। कब तक होती रहेगी? जब तक आई की वैल्यू 12 नहीं होती। अभी तो 4 ही है, तो चलो भाई एंटर करते हैं। क्या 4 5 से डिविजिबल है? जी नहीं, 4 5 से डिविजिबल नहीं है, तो प्रिंट कर दो 4 को, ठीक है। अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? तीसरे केस में आई की वैल्यू हो जाएगी 6, तो फिर से सेटिस्फाई होती है, ब्रेक होता है, नहीं होगा ब्रेक, फिर से प्रिंट हो जाएगा 2 4 6, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू चौथे में हो गई 8, फिर से एंटर करेगा, फिर से आएगा, फिर प्रिंट कर देगा और 2 4 6 8 यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे ही वैल्यू हमारी क्या होगी, आई की वैल्यू 8 के केस में यहाँ पर 10 होगी, पाँचवें में आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही 10 होगी यहाँ पर आएगा, आई क्या 5 से डिविजिबल है? जी हाँ, आई जो है 10 इज डिविजिबल 5, कितना आता है? 0 ही आता है भाई, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्लियर है। तो आपकी वैल्यू केवल 4 वैल्यू प्रिंट होगी, 2 4 6 8। कितनी वैल्यू प्रिंट होगी? 2 4 6 8। अब देखो आंसर देख लेते हैं, इसके आंसर क्या क्या गिवन है। तो पहला ऑप्शन है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, करेक्ट आंसर हमारा बी है। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड प्रोड्यूस? क्या प्रोड्यूस करेगा बताइए, आंसर बाद में देखेंगे, पहले आप बताइए ये कोड क्या प्रोड्यूस करेगा। देखो एकदम स्टार्टिंग से लेते हैं, बी की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 की वैल्यू, बी की वैल्यू 3 है, तो टैंप 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टैंप 1 की वैल्यू वही हो जाएगी जो बी की वैल्यू है, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। बी की वैल्यू क्या? 3। अब देखो बी की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर दो, कितनी कर दो? इंक्रीज कर दो। तो बी की वैल्यू ऑलरेडी 3 थी, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? बी की वैल्यू, बी की वैल्यू हो गई 4। अब टैंप 2 को बी के बराबर कर दो, तो बी की वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है। तो टैंप 1 की वैल्यू 3, टैंप 2 की वैल्यू 4, अब बी की वैल्यू कितनी हो गई? बी की वैल्यू को 1 इंक्रीज फिर से कर दो, तो 4 + 1 5, ठीक है। अब यहां पे प्रिंट करना है टैंप 1 + टैंप 2, तो टैंप 1 कितनी है? तो आखिरी में टैंप 1 की वैल्यू 3 है, टैंप 2 की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 5 है। आउटपुट देखने से पहले, क्या प्रिंट करा रहे हैं देखने से पहले, ये सुनिश्चित कर लेना कि आखिरी में हमारे वेरिएबल की वैल्यू क्या रहती है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो टैंप 1 की वैल्यू 3 है, टैंप 2 की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है, तो प्रिंट क्या करेगा? टैंप 1 + 2, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। बहुत सिंपल है, टैंप 1 + टैंप 2 प्लस कराया था, अगर वो प्रिंट कराता टैंप 1 + टैंप 2 + बी, तो क्या होती? तो 3 + 4 + 5 कितनी हो जाती? ये हो जाती 12, ठीक है। बट हमें ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि टैंप 1 + टैंप 2 की वैल्यू क्या है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी भाई? 4 + 3 7 हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं ऑप्शन में, तो 5 6 7 8, बहुत इजी हो गया अब तो ऑप्शन आने से पहले पहले ये क्लियर कर लिया करो कि हमारे पास हम लोगों ने आउटपुट सही से निकाला भी है, यानी देखो प्रोसेस सही है तो आउटपुट सही आएगा। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आधे तक हम लोग आ चुके हैं, लगभग आधे क्वेश्चन और रह गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो प्लीज़ भैया थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा, बट मेरा इन क्वेश्चन को कराने का पर्पस यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराऊं और सही तरीके से कराऊं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, ऑप्शन देखने से पहले प्रोसेस को पहले सही से करते हैं। आई की वैल्यू 1 है, टोटल की वैल्यू 0 है, वाइल आई की वैल्यू <= 10 है, ठीक है। यानी आई की वैल्यू 10 भी नहीं होनी चाहिए, 10 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 10 से छोटी या फिर बराबर चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो आई की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए, डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। बट पहले केस में आई की वैल्यू तो 1 है, तो जब आई की पहले केस में आई की वैल्यू जब 1 होगी तो यहाँ पर हमारा वैल्यू हमारी वाइल के अंदर वो एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो टोटल को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल को तभी ऐड करेंगे टोटल के अंदर
जब i की वैल्यू डिविजिबल बाय 3 होगी। तो अब अगले केस में ये जब i की वैल्यू 1 है तब ये स्टेटमेंट रन नहीं करेंगे, इफ स्टेटमेंट रन नहीं करेगा, और अगर इफ स्टेटमेंट रन नहीं करेगा तो वो टोटल वाले अंदर उसके साथ नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये फेल हो जाएगा। अब i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करके 1 + 2 कर दो, 3 हो गया। तो दूसरे केस में i की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3, ठीक है। फाइल की वैल्यू, टोटल की वैल्यू अभी भी 0 है, याद रखिए टोटल की वैल्यू अभी भी 0 है, तो ये एंटर कर जाएगा। क्या 3 i की वैल्यू 3 से डिविजिबल है? जी हाँ, i की वैल्यू 3 है। क्या 3 से डिविजिबल होता है? जी हाँ, करेक्ट है। तो यहाँ पर यस आ जाएगा, और यहाँ पर इफ की वैल्यू, इफ स्टेटमेंट रन कर जाएगा तो टोटल कितनी हो जाएगा, टोटल की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि i प्लस जो कि 0 + 3 है तो ये हो जाएगी, तो टोटल की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अब i की वैल्यू तीसरे केस में, i की वैल्यू तीसरे केस में हो जाएगी 5, कितनी हो जाएगी, 5, क्लियर, 5 हो गई। अब इसके अंदर एंटर कर जाएगा फिर से, क्योंकि i की वैल्यू 5 10 है, उससे छोटी होनी चाहिए, एंटर कर गया। क्या i की वैल्यू जो भी है वो 3 से डिविजिबल है? जी नहीं है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा। आखिरी में i की वैल्यू हो जाएगी 4, सॉरी 5 + 2 7 हो जाएगी, ठीक है। फिर से एंटर कर गया, फिर से एंटर कर गया। क्या i की वैल्यू जो भी वैल्यू क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 7 की वैल्यू, 7 जो वैल्यू वो 3 से डिवाइड नहीं होती है, इसलिए इफ वाला स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। हम आएंगे आखिरी में, 5 की वैल्यू, i की वैल्यू 7 + 2 9 हो जाएगी, तो i की वैल्यू 9 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब वाइल i की वैल्यू 10 या उससे छोटी है, जी हाँ, तो ये एंटर कर जाएगा। क्या i की वैल्यू जो भी है वो 3 से डिवाइड करती है? तो 9 इज डिविजिबल बाय 3, जी हाँ बिल्कुल करता है, तो ये हो जाएगा यस। तो टोटल हो जाएगा हमारा, अब देखो टोटल की वैल्यू पहले कितनी थी, टोटल की वैल्यू 3 थी, तो 3 + 9 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि टोटल के अंदर हम लोग टोटल प्लस i कर रहे हैं, तो 12 हो जाएगा। और यहाँ पर i की वैल्यू आखिरी में 9 + 2 11 हो जाएगा। तो अगली बार जब 6th में हम आएंगे तो यहाँ पे वाइल में हम लोग 11 का 10 से छोटा है, जी नहीं, जो फेल हो जाएगी, इसलिए ये लूप के अंदर नहीं ओपन होगा। अब हमें प्रिंट क्या करना है लास्ट में, प्रिंट हमें करना है लास्ट में टोटल, क्या करना है, टोटल करना है, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं, तो आंसर क्या है, 9 12 15 18, तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आया है, 12 आया है। तो प्लीज मार्क 12 एज अ करेक्ट आंसर, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, पाइथन में क्या कह रहा है, बस ये समझ में आ गया तो पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, बट प्लीज इससे पहले बी को मार्क कर लेना, करेक्ट आंसर बी है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? क्या है भैया फॉलोइंग कोड, आउटपुट क्या पूछ रहा है आपसे? चलो पहले ऑप्शन देखने से पहले पूरा क्वेश्चन देखते हैं। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट है और प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आई पहले केस में जब आई की वैल्यू 0 है आई की वैल्यू 0 है, प्रोडक्ट की वैल्यू p = 1, एंटर कर जाएगा, 5 से छोटी होनी चाहिए, एंटर कर गया। क्या जो भी i की वैल्यू है वो 2 से डिविजिबल है? जी नहीं, 2 से डिविजिबल नहीं है, 0 / 2 नहीं होता है, इसलिए ये प्रोडक्ट ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरे में i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 1 यानी 1 हो जाएगी, i की वैल्यू हो गई 1, तो प्रोडक्ट अभी भी यहाँ पे एंटर करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या i की वैल्यू जो भी i की वैल्यू है क्या वो 2 से डिविजिबल है? क्या वो 2 से डिविजिबल है? जी नहीं, अभी तो i की वैल्यू जो है 1 है, वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये प्रोडक्ट रन नहीं करेगा। तीसरे केस में क्या हो जाएगा, i की वैल्यू 1 + 1 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा, क्या आएगा, एंटर करेगा, प्रोडक्ट आएगा। अब प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट की वैल्यू देखो, प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी 0 थी, पहले 1 थी, तो प्रोडक्ट की वैल्यू p, देखो प्रोडक्ट को मैं p लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो p = p × i + 1, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो p की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 2 है, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 1 × 3
यानी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की वैल्यू 3 हो जाएगी जब आई की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, आई की वैल्यू 2 होती है। अब देखो यहाँ पर अब आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो चौथे केस में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चौथे केस में आई की वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 है यहाँ पर तो 3 हो जाएगी। तो एंटर कर जाएगा। क्या आई की वैल्यू जो भी है वो 2 से डिविजिबल है? तो 3 है आई की वैल्यू, क्या 2 से डिविजिबल है? नो। तो यहाँ पर ये रन नहीं करेगा। आखिरी में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 + 1 4 हो जाएगी। तो एंटर करेगा, बिल्कुल करेगा जी। और क्या 4 इज डिविजिबल बाय 2? जी हाँ, बिल्कुल है, यस हो जाएगा। और आखिरी में इसमें पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी की वैल्यू की पी आई + 1। तो पी की वैल्यू कितनी है? पहले पी की वैल्यू 3 है, तो 3 यहाँ पे 4 + 5, 4 + 1 यानी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू, तो हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 3 × 5, तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आखिरी में आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी 4 + 5 5, तो यहाँ पर एंटर नहीं करेगा। ओके, तो अल्टीमेटली आखिरी में प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आती है? 15 आती है। ठीक, तो ऑप्शन जरा चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 8 12 8 12 और आखिरी में 24। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 12 15 24। ये दूसरे पेज में चला गया ऑप्शन, तो उसमें जो करेक्ट आंसर है हमारा वो क्या है? वो है हमारा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बार अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस फर्क इतना है, प्लीज अंधाधुन तुक्का मार के ऑप्शन के ऊपर क्लिक मत करो। अभी मैंने इसलिए ऑप्शन आपको हाइड करके मैं आखिरी में जब क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं तब आपके सामने लेके आता हूं, नहीं तो मैं उनको ले आता आपके सामने। बस वही बात आती है, आप तुक्का मारोगे, तुक्का नहीं मारना है, क्वेश्चन करेक्ट करना है। तुक्का मारोगे तो 5 में से 2 सवाल सही होंगे, 3 सवाल होंगे, 1 सवाल सही होगा, 1 भी नहीं होगा। पर सही तरीके से करोगे तो 5 में से 5 करेक्ट होंगे पाइथन में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मतलब 5 का मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर 5 सवाल आते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? अगेन सेम वही तरीका, पैटर्न है। आई की वैल्यू ले रखी है, सम ले रखा, वाइल ले रखा है, और इफ के अंदर कंडीशन लगा रखी है। कौन सी वाली? मॉडुलो वाली, मॉडुलस कहते हैं इसे। ठीक है, तो आई की वैल्यू 0 है, सम की वैल्यू 0 है। तो पहले केस में पहले से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, एकदम 1 से। तो पहले केस में आई की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो एंटर कर जाएगा। तो क्या आई की वैल्यू जो भी है वो 4 से डिविजिबल है? नो, नो, क्योंकि 0 से डिविजिबल बाय 4 नहीं होता। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? सम की वैल्यू 0 की 0 रहेगी। यहाँ पे सम की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी 0 + 2 2 हो जाएगी। दूसरे केस में आते हैं, जब आई की वैल्यू 2 हो जाती है तो एंटर करेगा। जी हाँ, एंटर कर जाएगा। डिविजिबल है? 2 इज डिवाइड बाय 4? नो, तो सम की वैल्यू अभी भी 0 रहेगी। और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी 2 + 2 यानी 4 हो जाएगी। अगले केस में आएंगे हम लोग, थर्ड केस में आएंगे। थर्ड केस में आई की वैल्यू हो जाएगी 4, एंटर करेगा। तो क्या 4 डिवाइड बाय 4 है? जी हाँ, यस। तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सम की वैल्यू हो जाएगी, सम की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 + आई, तो 0 + 4, तो 4 हो गई। क्लियर है? अब आई की वैल्यू यहां पे इंक्रीज करते हैं। आई की वैल्यू यहां पर हमारी कितनी हो जाएगी? 4 + 2 6 हो जाएगी। ऊपर आते हैं तो चौथे केस में जब आई की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी तो एंटर करेगा। जी हाँ, बिल्कुल एंटर करेगा। डिवाइड हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, नो। तो हमारा सम कितना रहेगा? सम अभी भी हमारा 4 रहेगा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 + 2 8 हो जाएगी। फिफ्थ केस में आते हैं, आई की वैल्यू 8 हो जाएगी। एंटर करेगा, बिल्कुल करेगा जी। लूप हमारी क्या हो जाएगी? फिर हमारी हो जाएगी नो। जी हाँ, हमारा
डिवाइड हो जाएगा, 8 इज डिविजिबल 4, 8 बिल्कुल ठीक बात है। तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा, सम की वैल्यू कितनी थी पहले 4 थी, तो 4 + 8 कितना हो जाएगा 12। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8 थी, 8 + 2 10 हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या पांचवें केस में जब आई की वैल्यू 10 है तो एंटर करेगा, जी नहीं, एंटर नहीं करेगा, एंटर नहीं करेगा, नो एंट्री, नो एंट्री। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आखिरी में सम, हमें क्या पूछा है, सम की वैल्यू पूछी है, आखिरी में सम की वैल्यू क्या निकल कर आती है, तो सम की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी हमारी 4 + 8 12, तो 12 हमारे पास आ रही है। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है इनफाइनाइट लूप, दूसरा है बी यानी 12 14 10, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 12 होगा। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर, बी एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है, क्वेश्चन हमारे पास हो गया 11th। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। वीडियो को अगर अभी तक आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो भाई इतने अच्छे क्वेश्चंस के लिए एक बार तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। ओके, और हमारे कोर्सेज के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्रिक यूज़ की है मैंने, क्या ट्रिक यूज़ करी अभी आपको पता चल जाएगी। चलिए क्या करते हैं, जरा पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। x की वैल्यू 5 है, चलो भाई x की वैल्यू 5 से, पहले 0 से स्टार्ट करता 5 से। अब x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है, सॉरी 0 से बड़ी है, ठीक है, तो ये यहाँ पे रिवर्स काम कर रहे हैं हम लोग, बड़ी वैल्यू लेकर छोटी में एंट्री करा रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले केस में x की वैल्यू कितनी है भाई 5 है, एंटर हो जाएगा, जी हाँ हो जाएगा एंटर। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 - 1 तो 4। इसका मतलब जानते हो ना क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है x = x - 1 ये होता है। ठीक, तो 4 है, ये हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, अब क्या x की वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है, जी हाँ बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ठीक है, हो रही है नहीं हो रही है, एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे, इनके आंसर्स के अंदर मुझे गड़बड़ लग रही है। चलो आंसर कुछ भी हो, ऑप्शन कुछ भी हो, बट हम लोग अपने आंसर को पहले लाने से पहले अभी आपको मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू, x यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हुई 4 हुई है। ठीक, अब यहाँ पर क्या, सॉरी x की वैल्यू डिवाइड नहीं है, x की वैल्यू क्या 2 के बराबर है क्या, नहीं x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, ये देखना है। तो x की वैल्यू तो 4 के बराबर है, 2 के बराबर नहीं है, तो प्रिंट करा देंगे x को, तो x की वैल्यू को प्रिंट करा दो, 4 करा दो प्रिंट। ठीक है, चलो अगली बार आते हैं, दूसरी बार आते हैं, x की वैल्यू 4 आती है, एंटर कर जाएगी, कैलकुल कर जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 - 1 3 हो जाएगी। क्या x की वैल्यू 2 के बराबर है, जी नहीं, नहीं है बराबर, तो कंटिन्यू नहीं होगा, यानी नीचे आएगा फॉर लूप प्रिंट को, यहाँ पे एंड प्रिंट होगा 3 आ जाएगा। अगली बार तीसरे में जब x की वैल्यू 3 होगी, एंटर कर जाएगा, बिल्कुल एंटर कर जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 - 1 2 हो जाएगी। क्या x की 2 के बराबर है, जी हाँ 2 बराबर है, तो कंटिन्यू हो जाएगा, 2 प्रिंट नहीं होगा, 2 प्रिंट नहीं होगा, ऊपर पहुंच जाएंगे हम लोग। अब चौथे केस में जब हम लोग फिर से चेक करेंगे, x की वैल्यू 2 है, एंटर कर जाएगा, फिर x की वैल्यू 2 - 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगा, फिर हम लोग कंडीशन रन करेंगे, चेक करेंगे इफ़ के अंदर, तो ये नहीं सेटिस्फाई होगा, तो 4 3 1 प्रिंट कर देंगे, और लास्ट में फिफ्थ केस में x की वैल्यू 1 है, एंटर कर जाएगी ये वाली वैल्यू, फिर हमारी x की वैल्यू 1 - 1 0 हो जाएगी, इफ़ के अंदर नहीं रन होगा, और आखिरी में हम लोग इस वैल्यू को भी प्रिंट कर देंगे, ये हो जाएगा। और सिक्स्थ केस में जब x की वैल्यू 0 आएगी तो एंटर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4310, 4310, ये प्रिंट होगा क्या, जी हाँ बिल्कुल प्रिंट होगा 4310। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन है 54321, दूसरा ऑप्शन है 4310, सी है 43210, तो 2 तो प्रिंट होगा ही नहीं, तो यहाँ वाले तो आप गलत कर दो, लास्ट में 5 प्रिंट किया है, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, तो करेक्ट आंसर केवल बी है 4310। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़े से अलग है। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आपके साथ आउटपुट बेस्ड थे, ये भी क्वेश्चन आउटपुट बेस्ड है, बट यहाँ पर थोड़ा सा एरे को मैंने टपल के फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में लिया है। तो प्लीज आप थोड़ा सा इन टॉपिक को भी हम लोग आपको कवर कराएंगे, ठीक है। अब देखो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। एक डिक्ट 1 दे रखा है, डिक्ट 1 क्या है ये हम लोग देखेंगे बाद में। तो मतलब एक तरीके का मान लो, एक तरीके की डिक्शनरी है, ओके। तो उसमें यहाँ पर मोहन के करस्पॉन्डिंग 95 वैल्यू है, राम के करस्पॉन्डिंग 89 वैल्यू, ठीक है। तो मोहन के करस्पॉन्डिंग 95 और तो डिक्ट 1 को मैंने कॉपी कर दिया, डिक्ट 1 को मैंने कॉपी कर दिया डिक्ट 2 के अंदर। अब मैं प्रिंट करा रहा हूं, यानी ठीक है ये करा दिया। और डिक्ट 2 में राम की वैल्यू को मैंने 90 कर दिया। तो डिक्ट 2 की वैल्यू डिक्ट 2 में क्या हो गया, तो डिक्ट 1 में तो एज इट इज रहेगी वैल्यू ये वाली। अब डिक्ट 2 में क्या हो जाएगा, डिक्ट 2 में हो जाएगा, डिक्ट 2 में हो जाएगा मेरा मोहन की जगह पर 95 और राम की जगह पर, यानी राम की जगह पर थोड़ा स्पेस नहीं है ऊपर, राम की जगह पर हो जाएगा 89 की जगह पर 90 हो जाएगा, ठीक है। बट हम लोग प्रिंट तो डिक्ट 1 कर रहे हैं, तो डिक्ट 1 के करस्पॉन्डिंग राम के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है। तो डिक्ट 1 के अंदर आप देखो तो राम के करस्पॉन्डिंग 89 वैल्यू है। तो डिक्ट 1 राम क्या आ जाएगा, तो डिक्ट 1 के अंदर बार बार डी आई टी प्रिंट कर रहा हूं मैं, डी आई टी, डिक्ट 1 के अंदर राम के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है 89। और राम के अंदर डिक्ट 2 के अंदर देखो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, डिक्ट 2 के अंदर राम के अंदर वैल्यू है हमारी 90, क्योंकि यहां पे चेंज कर दी मैंने, ठीक है। तो प्रिंट क्या करा रहा हूं मैं, डिक्ट 1 के अंदर राम के अंदर, तो करेक्ट आंसर आएगा 89। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे 90 कर दोगे, गलत हो जाएगा। केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के सवाल डाले गए हैं, डालते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 89। क्लियर है, प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरे दूसरे पेज पे पहुंच गए हैं, तो प्लीज इसमें हम लोग थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, केवल आपको बस करना क्या है, थोड़ा सा ये है कि मैं समझाता हूँ कि जनरली मैं एक ही पेज के अंदर एक क्वेश्चन लेके आता हूँ, बट पता नहीं कैसे यहाँ पे मिस अलाइनमेंट हो गया है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो डिक्ट 1 को अंदर जो भी वैल्यू है मोहन और राम जो कि पहले थी सेम, अब मैं डिक्ट 1 को क्लियर कर रहा हूँ, डिक्ट 1 को क्या कर रहा हूँ मैं, क्लियर कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं डिक्ट 1 को क्लियर करूंगा तो डिक्ट 1 के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, डिक्ट 1 के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा। तो एम्प्टी मतलब सी आ जाएगा डायरेक्ट, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है डिक्ट 1 में जो मोहन की वैल्यू है उसकी वैल्यू को मैं 5 से इंक्रीज कर रहा हूं। तो मोहन के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, 95। तो 95 प्लस 5 कितनी हो गई, 100 हो गई। क्या हो गई, 100 हो गई, ठीक है। क्लियर है। तो प्रिंट क्या प्रिंट करेगा, डिक्ट 1 के अंदर करस्पॉन्डिंग मोहन क्या है, ठीक है। अभी क्या प्रिंट होगा, डिक्ट 1 में मोहन क्या है, ये क्या है 95 प्लस 100 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिक्ट 1 के अंदर मोहन की वैल्यू क्या है, 100 है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मिस अलाइनमेंट हो गया भाई क्वेश्चन, पता नहीं क्या क्या हो गया ये। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, रुक जाओ, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, लिस्ट 1 की वैल्यू में लिख देता हूँ। लिस्ट 1 की वैल्यू देखो, लिस्ट 1 में क्या वैल्यू है, लिस्ट 1 में वैल्यू है, क्या क्या वैल्यू है, 246, अच्छा चलो ठीक है, 2 4 6 8 12 यही वैल्यू है ना। चलिए आपको लिस्ट 1 में -1 प्रिंट करना, -1। -1 का मतलब क्या होता है, -1 का मतलब होता है कि लास्ट का सबसे पहला, तो कौन सा है, 12। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 12, ठीक। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, टप्पल के, डिक्शनरी के और की के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू, तो ये मैं ना इकट्ठे के साथ सॉल्व कराऊंगा आपको।
काफ़ी सारे वीडियोस में आपको और भी लेके आऊँगा, तो उसमें जो है इस तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज के इस वीडियो में 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन जो है ना बच्चे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ टप्पल का। इसके आगे मैं बहुत सारे और भी टॉपिक जो हैं हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। खास तौर से अभी मैं पहले प्रोग्रामिंग के पार्ट को डिस्कस करता हूँ, क्योंकि प्रोग्रामिंग के पार्ट जो है ना काफ़ी सारे स्टूडेंट को बहुत बहुत प्रॉब्लम रहती है, पता नहीं क्यों रहती है, खास तौर से प्रोग्रामिंग पार्ट में। तो उनको हम लोग जो है पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में केवल इन्हीं पार्ट का हम लोग जो है फुल टू रिवीजन करेंगे आपके साथ। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोलमेंट के लिए, अब आप बोलोगे सर वीडियो कराया आपने और एनरोलमेंट के लिए आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। भाई एडवर्टाइजमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके हम लोग आपके सामने वीडियो लेके नहीं आ सकते हैं। क्या क्लियर है? क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग जो है आप सभी के लिए कोर्सेज रन कर रहे हैं, बट ये कोर्सेज इतने कम कीमत पर हैं कि आप इनको आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, आपको कोई भी किसी का कोई कंपल्शन प्रेशर नहीं है कि आप कोर्सेज को लो। हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे भी आपको सॉल्व कराएंगे। बस कोर्स लेने का एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि जितने भी स्टूडेंट्स कोर्स लेके आएंगे लेंगे तो उनके लिए एक पर्सनल जो प्राइवेट सेशंस होते हैं वो हम लोग उनके लिए करते हैं। ठीक है, बस इतना सा उनके लिए है। और भाई अल्टीमेटली जो मनी देगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सर्विस पाएगा, ऑब्वियस बात है। ओके, तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए था, यूट्यूब पे डालेगा ये वीडियो आप लोगों के लिए। और भी अगर आपको कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर ये आपको गिवन है। इसके अलावा यूट्यूब पे भी कमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बहुत जल्दी हम लोग व्हाट्सएप पे भी आपको लेके आ रहे हैं। व्हाट्सएप के अंदर भी हम लोग चैनल क्रिएट कर दिया है। कम सब्सक्राइबर हैं तो अभी हम लोग उसको आपके सामने उनको लेके नहीं आ रहे। बहुत जल्दी उनके लिए भी हम लोग जो है बहुत सारे और भी टॉपिक लेके आएंगे। ओके, तो आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।